मार्केट आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, वो पहले आपके सब्र को आजमाती है, फिर अपना असल रुख ज़ाहिर करती है और आज गोल्ड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें एक वाज़िया पैगाम दे रहा है, गोल्ड अभी भी सुपर बुलिश मोड में है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नहीं, असल सवाल ये है कि हम इसे कहाँ से बाय करेंगे? क्योंकि सरहान फॉरेक्स में हम सिर्फ ये नहीं बताते कि मार्केट कहाँ जाएगी, हम आपको ये समझाते हैं कि मार्केट वहाँ क्यों जाएगी। हम आपको सिर्फ कैंडल्स पहचानना नहीं सिखाते, हम आपको कैंडल्स को रीड आउट करना सिखाते हैं और याद रखें, मार्केट में मौका हर किसी को नज़र आता है, लेकिन सही एंट्री सिर्फ वही पहचानता है जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझता है। तो आज के गोल्ड एनालिसिस में हम देखेंगे गोल्ड का असल बुलिश स्ट्रक्चर कहाँ है, पुल बैक कहाँ मिल सकता है और वो कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ से हमें बाय अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। क्योंकि हम मार्केट के पीछे नहीं भागते, हम मार्केट को समझकर उसके अगले कदम का इंतज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूँ साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप गोल्ड को सिर्फ बाय और सेल के सिग्नल की नज़र से देख रहे हैं, तो आज की एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गोल्ड कहाँ जा रहा है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड क्यों जा रहा है, बायर्स कहाँ मौजूद हैं और पुल बैक आने की सूरत में हमें किस जगह से अपना अगला फैसला करना है। इस वक्त मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सुपर बुलिश शो कर रहा है, इसलिए हमारा फोकस ब्लाइंडली बाय पर नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट पुल बैक बाय अपॉर्चुनिटी पर होगा। और अगर आप रोजाना ऐसी गोल्ड एनालिसिस, मार्केट साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने साथ चाहते हैं, तो सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स, अपडेट्स और एनालिसिस एक ही जगह पर मिलते रहेंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ मार्केट को देखने से नहीं आती, मार्केट को समझने से आती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम गोल्ड के वो इंपॉर्टेंट लेवल देखने वाले हैं जहां से मार्केट का अगला बड़ा मूव शुरू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि आज के दिन का कोई हाई इंपैक्ट डाटा है। आज के दिन की बात करें तो आज ट्यूसडे है, 11 अगस्त 2026। कोई भी फंडामेंटली डाटा नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो हमें टेक्निकली मूव देगी। सो मार्केट को टेक्निकली देखने के लिए ओवरऑल देखें तो मार्केट एक सुपर बुलिश शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सुपर बुलिश है। मार्केट ने प्रीवियस अपने सपोर्ट जोन के ऊपर एक बुलिश स्ट्रक्चर शो किया है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ पे डबल जो है वो बॉटम लगाया है। डबल बॉटम लगाने के बाद उसने एक आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स भी बना कर दी है, जो कि ये वाली आपको एक सुपर बुलिश भी शो कर रही है। इसके अलावा थर्ड कंफर्मेशन की बात करें तो थर्ड कंफर्मेशन के लिए ये देखिए, मार्केट ने एक जो है वो अपना एक बुरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, डब्ल्यू पैटर्न जो है उसने क्रिएट किया है और नेक लाइन को भी ब्रेक किया है और लेकिन सपोर्ट को डबल बॉटम भी किया है। लेकिन डबल बॉटम लगाने के बाद उसने एक इंपॉर्टेंट कैंडल्स भी बनाई है, जिसको आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और जैसे ही गोल्ड की मार्केट ने इस वाले डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया है, इसकी नेक लाइन को, तो सीधा गोल्ड अपसाइड पे मूव कर रहा है। अब देखना ये कि गोल्ड अपसाइड पे क्यों मूव कर रहा है या फिर हमें कहाँ से बाय करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड हमें जब भी मार्केट में अपसाइड पे या डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाता है, तो हमें कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हमने खुद इसको रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि ये सिग्नल हमें किस सूरत में प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर भी गोल्ड ने सिग्नल प्रोवाइड किया था। एक तो सपोर्ट ज़ोन था, गोल्ड ने अपसाइड पे मूव किया, अगेन डाउन आया, अगेन मार्केट ने ऊपर किया, अगेन इसी सपोर्ट ज़ोन से सपोर्ट ज़ोन लिया और अगेन क्या किया, एक सुपर बुलिश शो किया और एक बुलिश एल्फिंग कैंडल बनाया। सेकंड नंबर पर उसने अपनी इस डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक किया और सीधा अभी भी अपसाइड पे मूव कर रहा है। अब देखना ये है कि गोल्ड कितना ऊपर जाएगा। गोल्ड जितना भी ऊपर जाएगा, लेकिन हमें देखना ये है कि हम गोल्ड को कैसे ट्रेड कर सकती हैं। क्या अभी से बाय कर सकती हैं? नहीं, अभी से हम बाय नहीं करेंगे, बल्कि हम गोल्ड के पुल बैक का वेट करेंगे। गोल्ड का कितना पुल बैक हो सकता है, उससे हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे फिबोनाची टूल का। हम क्या करें, यहाँ से फिबोनाची टूल को जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे, लो से हाई के साथ मिलाएंगे, तो ओवरऑल देखिए तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल निकल कर आ रहा है। अगर इस लेवल के एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो मिनिमम गोल्ड को पुल बैक के लिए, अगर आपको गोल्ड यहाँ तक आपको मिलता है तो हमें यहाँ से गोल्ड को बाय करना होगा। अगर इस एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है 4380 के आसपास का। अगर आप गोल्ड को बाय प्लान कर रहे हैं तो गोल्ड के पुल बैक का आपने वेट करना है। अभी देखना ये है कि गोल्ड अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो गोल्ड ऊपर कितना जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि हमें बाय कहाँ से करना है। क्या हमें कंफर्म यहाँ से बाय मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्ड जो है वो रीटेस्ट के लिए अपनी इस नेकलाइन को तक भी अपनी अप्रोच कर सकता है। सो इसलिए आपने गोल्ड के कैंडल के क्लोज होने तक वेट करना है। अगर तो गोल्ड इसके ऊपर सुपर बुलिश शो करता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपने यहाँ से बाय कर लेना है कंफर्मेशन के साथ। अगर गोल्ड इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो आपने वेट करना है गोल्ड के नेकलाइन तक अप्रोच तक। अगर गोल्ड की अप्रोच नेकलाइन तक हो जाती है तो तब आपने यहाँ से बाय करना है। ओवरऑल देखें तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो आज बुलिश स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जब भी गोल्ड डिप लगाएगा हम गोल्ड को बाय करेंगे। अब देखना ये है कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। गोल्ड को बाय करने के बाद हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, उसके लिए अगर हम जाएं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं और देखते हैं कि आज के दिन का हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है जहां से हम गोल्ड को अपना टारगेट अचीव करवा सकते हैं। ओवरऑल देखिए तो ये वाला गोल्ड के लिए आज का जो है वो टारगेट निकल कर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो
इसको थोड़ा-सा मज़ीद हम एक्सटेंड करें ताकि हम अपने इसको मार्केट के जो इम्पोर्टेंट हमारा टारगेट है जो कि रेजिस्टेंस एरिया उस तक हम लेकर इसको जाएँ। ओवरऑल इस वाले ज़ोन की बात करें तो ये बनता है 4445 का एरिया यानी कि 4450 के आस-पास का ये एरिया बनता है जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपने क्या करना है गोल्ड जब भी डिप लगाए आपने सिर्फ़ गोल्ड को बाय करना है। बस ये देखिए मार्केट जो है ओवरऑल इतना ऊपर चली गई है और सीधा अपसाइड पे मूव कर रही है कि मार्केट की हिस्ट्री को जो वॉच करना जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अब थोड़ा-सा मैं इस चार्ट को क्लोज़ करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा-सा यहाँ पे चीज़ें विज़िबल हो सकें। ये देखिए हम इसको काफ़ी पीछे से खींच कर ला रहे हैं ताकि ये मार्केट की हिस्ट्री है और ये वाला हमारा आज का टारगेट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सुपर बुलिश शो करने के बाद डाउन साइड पे मूव करे, नीचे से सपोर्ट ले और बार-बार ऊपर से आकर रेजिस्टेंस लेता रहे। ओवरऑल देखें तो ये वाला टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड 4420 के आस-पास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इससे ऊपर भी जा सकता है लेकिन हमने ये देखना है कि हमने एवरी डिप से हमने गोल्ड को बाय करना है। अब हम चलते हैं M15 के टाइम फ्रेम में और गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड M15 में स्कैल्पिंग के लिए क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। M15 की बात करें तो यही स्ट्रक्चर शो कर रहा है। गोल्ड जब भी डिप लगाए आप गोल्ड को बाय करें। उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्टली ज़ोन है जो कि 4380 के आस-पास का है। अगर गोल्ड इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये वाला ही ज़ोन रहने वाला है। मेबी ये भी हो सकता है कि गोल्ड आज के दिन ऊपर ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से बार-बार रेजिस्ट ले, नीचे से आकर सपोर्ट ले या फिर इधर से ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे डाउन आने के बाद इधर से भी सपोर्ट लेकर बार-बार रेजिस्टेंस भी ले सकता है। लेकिन हमने क्या करना है ओवरऑल हमने गोल्ड को आज बाय प्लान करना है, गोल्ड को सेल प्लान नहीं करना है। अगर आप गोल्ड को सेल प्लान कर रहे हैं तो ये आप आपका अपना एनालिसिस होगा बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। ओवरऑल गोल्ड जहाँ भी डीप लगाए आप गोल्ड को बाय करें। गोल्ड जो है आज सुपर बुलिश है, बस गोल्ड को बाय करें। अगर आज के वीडियो से थोड़ा-सा भी आपको फ़ायदा हो, लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।